आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे यदुवंश के विनाश की कथा। ये भगवान की कृपा से हुआ। अब हम आज इसी 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे, जिसमें 9 योगेंद्रों से महाराज निमि की भेंट। जैसा कि हमने कल बताया था, 9 योगेंद्र जो है ये ऋषभ देव के जो 100 पुत्र थे उनमें 9 योगेंद्र थे। और इन 9 योगेंद्र महाभागवत थे। इनकी राजा निमि से भेंट होती है और राजा निमि के कई प्रश्न है वो इनसे पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है। तो आज हम ये अध्याय स्टार्ट करेंगे। श्री शुकवाच गोविंद गोविंद भुज गुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः अवात्सित नारद वीक्षणम् कृष्ण उपासन लालसः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, कुरुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपने बाहुओं से करते थे। सुखदेव गोस्वामी के कुरुश्रेष्ठ, भगवान कृष्ण की पूजा में संलग्न रहने के लिए उत्सुक नारद मुनि कुछ काल तक द्वारका में रहते रहे, जिसकी रक्षा गोविंद सदैव अपने बाहुओं से करते हैं। तात्पर्य स्कंद के द्वितीय अध्याय में नारद मुनि जिज्ञासु वसुदेव से भागवत धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। वसुदेव ने नारद मुनि को कुछ भगवत भक्ति के प्रश्न पूछे थे, क्योंकि वसुदेव ने सोचा कि मैंने कृष्ण को अपना पुत्र समझकर कुछ भक्ति नहीं की। हालांकि उन्होंने भक्ति की थी, उन्होंने कृष्ण की जो सेवा की थी वो भक्ति, लेकिन वो ऐसा सोच रहे थे कि मैंने कृष्ण को अपने पुत्र के समान समझा, इसलिए अब मुझे भगवान की भक्ति करना चाहिए। नारद मुनि राजा निमि तथा जायंते के मध्य वार्ता का उदाहरण देते हैं। जीव गोस्वामी के अनुसार अभिक्षणम शब्द सूचित करता है कि यद्यपि भगवान कृष्ण नारद को प्राय इधर उधर विभिन्न लीलाओं के लिए, जैसे संसार का समाचार जानने के लिए भेजते रहते थे, किंतु नारद मुनि द्वारका में रहने के लिए लगातार लौट आते थे। बार बार भगवान इनको भेजते थे, फिर से वो काम करके द्वारका लौट के रहने के लिए लौट आते थे। कृष्ण उपासन लालसा शब्द सूचित करता है कि नारद भगवान कृष्ण के निकट रहकर उनकी पूजा करते रहने के लिए परम उत्सुक रहते थे। दक्ष के शाप के कारण नारद को किसी स्थान में लगातार रहने की अनुमति नहीं है। दक्ष के शाप के कारण नारद को किसी स्थान में लगातार रहने की अनुमति नहीं थी, किंतु श्रीधर स्वामी ने संकेत दिया, न तस्याम शापादे प्रभाव। द्वारका में शापों या अन्य ऐसी बुराइयों को कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि द्वारका भगवान का धाम है और सदैव उनकी भुजाओं से रक्षित रहता है। जैसा कि गोविंद भुजगुप्त्याम शब्दों से प्रकट है। बद्ध जीव माया के साम्राज्य के अंतर्गत प्रकृति के कुल नियमों के विरुद्ध, जैसे जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से संघर्ष करते रहते हैं, किंतु यदि
इन्हीं ब्रह्मबद्ध जीवों को भगवान की पुरी में, द्वारका, मथुरा या वृंदावन में प्रवेश करने का सौभाग्य मिलता है और वे भगवान कृष्ण के सर्वशक्तिमान बाहुओं के प्रत्यक्ष संरक्षण में रहते हैं, तो वे असली जीवन के असीम आनंद का अनुभव करेंगे, जो नित्य और ईश्वर की निजी संगति में रहने के निमित्त। दूसरे श्लोक में आता है, कानूराजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वत्र मृत्यु उपास्यम अमर उत्तमे। है राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। राजन, इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को जीवन के पग पग पर मृत्यु का सामना करना पड़ता है। इसलिए बद्ध जीवों में ऐसा कौन होगा जो बड़े से बड़े मुक्त पुरुष के लिए भी पूज्य भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा नहीं करेगा। तात्पर्य श्लोक में इंद्रियवान शब्द महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है कि इंद्रियों से युक्त। यद्यपि हम भौतिक जगत के भीतर बद्ध हैं, किंतु भगवान की कृपा से हमें मनुष्य शरीर मिला हुआ है, जिसमें विभिन्न इंद्रियां होती है, जैसे आंखें, कान, जीभ, नाक तथा त्वचा। सामान्यतः बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए इन इंद्रियों का उपयोग भौतिक प्रकृति का शोषण करने के लिए मिथ्या प्रयास में करता है, किंतु हमारी भौतिक इंद्रियां तथा उनके विषय क्षणिक हैं और माया द्वारा प्रदत्त इन क्षणिक विषयों से युक्त अपनी क्षणिक इंद्रियों की तुष्ट करने के प्रयास में शांति या सुखी रह पाना संभव नहीं है। वस्तुतः भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के हमारे अथक प्रयास अनिवार्य रूप से विपरीत परिणाम अर्थात भौतिक कष्ट लाने वाले होते हैं। पुरुष स्त्री द्वारा आकृष्ट होता है, काम वासना जागृत होने से वह उसके साथ विवाह कर लेता है और शीघ्र उसका परिवार बन जाता है, जिसे अधिकाधिक लालन पालन करने की आवश्यकता होती है। इस तरह उसका निर्दोष तथा सरल जीवन समाप्त हो जाता है। और अपने जीवन काल का अधिकांश भाग अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में गधे की तरह कठिन श्रम करते हुए व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवतम के 33 स्कंद में भगवान कपिल स्पष्ट बताते हैं कि आजीवन अथक कार्य करने के बावजूद परिवार के लोग परिवार के लोग पिता से असंतुष्ट रहते हैं। जब थका मांदा पिता वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, तो परिवार के चिड़े हुए सदस्य उससे उसी तरह व्यवहार करते हैं जिस तरह किसान अपने बूढ़े तथा अनुपयोगी बैल से करता है। कभी कभी पुत्रगण अपने पिता के धन को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने के सपने देखते हैं और चुपके चुपके उसके मरने की बाट जोड़ते हैं। आज को लोग वृद्ध माता पिता की सुसेवा करने के कष्ट से चिढ़ते हैं, अतः उन्हें ऐसे संस्थानों में भेज देते हैं जहां वे अपने तथाकथित प्रियजनों के लिए जीवन भर कठोर श्रम करने पर भी अकेले उपेक्षित मर जाते हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर का कष्ट रहित मृत्यु का सुझाव है कि जो वृद्ध व्यक्ति कार्य नहीं कर सके उन्हें दवा देकर मार डाला जाना चाहिए। आजकल कुछ लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करते हुए पारिवारिक जीवन की असुविधा से बचने की आशा से स्त्रियों के साथ मुक्त यौन संबंध स्थापित करना चाहते हैं, जिससे विवाह की मुसीबत न उठानी पड़े। जन्म निरोध तथा गर्भपात द्वारा वे बच्चों के पालन पोषण की झंझट से मुक्त हो लेते हैं। इस तरह बिना किसी भौतिक रुकावट के वे भौतिक इंद्रिय तृप्ति का आनंद लूटने की आशा करते हैं, किंतु प्रकृति के नियमों के द्वारा ऐसे व्यक्ति भगवान के प्रति अपना असली कर्तव्य से बचने एवं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों को बिना किसी विचार के हिंसा तथा कष्ट पहुंचाने के कारण पाप के जाल में बंध जाते हैं। अपवित्र कार्यों के जाल में बंधकर वे अपनी मूल शुद्ध चेतना से दूर हो जाते हैं और धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझने की सारी शक्ति गंवा बैठते हैं। यहाँ पर सर्वतो मृत्यु कहा गया। मृत्यु सहसा प्रकट होती है, जिसे ऐसे आश्वस्त इंद्रिय भोक्ता चुप पड़ते हैं। मृत्यु उनके तथाकथित सारे भौतिक सुख के कार्यक्रमों को विनष्ट कर देती है। प्राय ऐसे लोगों को भयानक रोग लग जाते हैं और उन्हें अकथनीय कष्ट भोगना पड़ता है, जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है। यदि कोई शुभेच्छु उनसे इन तथ्यों को संकेत करता है और उन्हें असलियत बताने का प्रयास करता है, तो वे नाराज होकर उस पर धार्मिक
चला या निराशावादी होने का दोषारोपण कर देते। इस तरह से प्रकृति के नियमों की तनिक भी परवाह नहीं करते जब तक कि ये नियम उसे ध्वस्त नहीं कर देते और उन्हें निराधार आशा के लोक से बाहर नहीं निकाल सकते। पापमय फलों के अत्यधिक संचयन के फलस्वरूप कर्म के नियमों द्वारा उन्हें महान कष्ट भोगना पड़ता है। जीवन की निम्न योनियों में गिरकर वे स्थूल इंद्रियों के परे सारी वस्तुओं की समस्त जागरूकता खो गए। कभी कभी जीव भौतिकतावादी इंद्रिय तृप्ति के दुखद प्रभाव को समझ पाता है। भौतिकतावादी जीवन की वेदना तथा कष्ट से हताश होकर तथा उच्चतर जीवन से अनजान होकर वह नव बौद्ध दर्शन को ग्रहण करके तथाकथित शून्यवाद की शरण ढूंढता है। ये व्यक्ति की हालत होती है। ये तो भगवान के साम्राज्य में वास्तविक शून्य नहीं है। शून्य से तदाकार होने की इच्छा भौतिक पीड़ा के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यह ब्रह्म की कोई बोधगम्य धारणा नहीं है। उदाहरण, यदि मेरे पाँव में असहनीय पीड़ा और वो ठीक न की जा सके तो अंततः मैं अपना पाँव कटाने के लिए तैयार हो जाऊं, किंतु पीड़ा को हटाना और अपने पाँव को बनाए रखना सबसे अधिक उत्तम होगा। इस तरह हम मिथ्या अहंकार वश सोचते कि मैं सर्वे सर्वाओं में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, मेरे बराबर कोई बुद्धिमान नहीं। इस तरह सोचते हम निरंतर कष्ट पाते हैं और गहन चिंता का अनुभव करते हैं। किंतु जो ही हम अपने को कृष्ण का क्षुद्र नित्य दास स्वीकार करने के अहंकार को हटा देते हैं, तो यही हमारा अहंकार हमें महान आनंद प्रदान करता है। वैकुंठ के स्वामी श्री कृष्ण सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहते हैं। वस्तुतः श्री कृष्ण समस्त आनंद के आगार हैं। भौतिकतावादी भोग में डूबे लोग सर्वव्यापक मृत्यु के नियमों से बंधे हुए हैं, किंतु यदि हम भगवान की सेवा करने का प्रयास करें तो हम तुरंत उनकी अलादीनी शक्ति से जुड़ जाते हैं। यदि हम कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा करें तो हमें भौतिक कष्ट से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। तब हम शून्य के पीछे नहीं दौड़े, अपितु भगवान की सेवा में असीम आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन अनुभव करें। सर्वतो मृत्यु यह भी सूचित करता है कि जन्म तथा मृत्यु ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में है। अतः हमारे ये तथाकथित अंतरिक्ष यात्रा तथा विश्व चेतना व्यर्थ है, क्योंकि मौलिक जगत में कहीं भी नित्य जीवन नहीं है। अंत में कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की सेवा में लगने की व्यर्थता को समझना और नित्य तथा आनंदमय की सेवा करना बुद्धि का सर्वोच्च विकास। यद्यपि हमारी वर्तमान बुद्धि संकुचित और प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध है, किंतु नश्वर तथा व्यर्थ एवं नित्य तथा असली के मध्य भेद करना सीखकर भगवान मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके अपने लिए असीम सौभाग्य की सृष्टि कर सकते। तमेकदा तु देव ऋषिं वसुदेव ग्रहागतम् अर्चितं सुखम आसीनम अविवादेदम अब्रवीत्। एक दिन देवर्षि नारद वसुदेव के घर आए। उनको उपयुक्त सामग्री से पूजा करके सुखपूर्वक बिठाने तथा सादर प्रणाम करने के बाद वसुदेव इस प्रकार बोले। श्री वसुदेव वाच भगवत भगवन् भवत यात्रा स्वस्ते सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमानाम। श्री वसुदेव ने कहा, प्रभु, जिस तरह पिता का आगमन उसके बच्चों के लिए लाभप्रद होता है, उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए। आप उनमें से जो अत्यंत दुखिया रहे तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पद पर अग्रसर हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता। तात्पर्य, वसुदेव यहाँ पर नारद मुनि की महिमा का वर्णन करते हैं। कृपणयानाम यथा पित्रो उत्तम श्लोक वर्तमान पद महत्वपूर्ण। कृपणा नाम उद्योतक है, अत्यंत दीन दुखियारों का तथा उत्तम श्लोक वर्तमान उन अत्यंत भाग्यशालियों का जो श्री कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर अग्रसर। श्रीधर स्वामी ने कहा है, तथा भागवत उपस्य भवतो यात्रा शब्देहि नाम स्वस्थ इति। भागवत उपस्य शब्द बताता है कि नारद मुनि भगवान के अंश हैं, इसलिए उनके सारे कार्य जीवों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद।
श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में नारद मुनि को भगवत कृपा का मूर्त रूप बतलाया गया। वही ये कहा गया है कि नारद को कृष्ण भक्ति की कला का उपदेश देने की विशेष शक्ति प्रदत्त। नारद मुनि बद्ध जीवों को यह उपदेश देने में विशेष समर्थ थे कि वे किस तरह अपने वर्तमान कार्यों को अपने वर्तमान जीवन में किस प्रकार का व्यतिकर्म उत्पन्न किए बिना ही कृष्ण भक्ति के साथ संपन्न थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कल्पन शब्द की परिभाषा बृहदारण्यक उपनिषद से उदाहरण करते दी। एतदक्षरम गार्गी अविदित्वा समान लोकात प्रेति सकल्पना है। गर्गाचार्य के पुत्री जो व्यक्ति अच्युत ब्रह्म के विषय में कुछ जाने बिना ही संसार से चला जाता है वो कृपण या कंजूस। दूसरे शब्दों में हमें मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि हम भगवान के साथ अपने नित्य आनंदमय संबंध को समझ सकें। जैसा कि इसी अध्याय के दूसरे श्लोक पे इंद्रियवान शब्द द्वारा सूचित है, मनुष्य शरीर विशेष रूप से इसलिए मिला है कि हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकें। यह मानव शरीर सबसे बड़ा सौभाग्य है क्योंकि मनुष्य की अत्यंत विकसित बुद्धि उस परम सत्य कृष्ण को समझ पाने में सक्षम बनाती है। यदि हम ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को नहीं समझ सकते तो हमें भी न तो इस वर्तमान जीवन का कोई लाभ मिल पाएगा, न ही हम अन्यों को लाभ दे पाएंगे। जो व्यक्ति विशाल खजाना पा जाने पर उसका उपभोग न तो अपने लिए करता न अन्यों के सुख के लिए समर्पित कर दिया है तो कृपण या कंजूस कहना। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो ये समझे बिना कि वह ईश्वर का दास इस संसार से चला जाता है वो कृपण या कंजूस कहना। यह श्लोक बतलाता है कि नारद मुनि कृष्ण भक्ति में इतने शक्ति संपन्न हैं वे कंजूस मूढ़ों या धूर्तों तक को उनके मोह से उबार लेते हैं। जिस तरह कोई दयालु पिता अपने बच्चे को जगाकर दुखदायी डरावने से सपने से बचा लेता है, हमारा वर्तमान भौतिकतावादी जीवन एक दुखद स्वप्न के तुल्य है जिससे नारद जैसे महात्मा ही हमें जगा सकते हैं। नारद मुनि इतने शक्तिशाली हैं कि पहले से कृष्ण भक्ति में अग्रसर लोग भी उनके उपदेशों को जो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में दिए जाएंगे सुनकर अपनी आध्यात्मिक स्थिति को आगे बढ़ा सकते। इसलिए श्री नारद समस्त जीवों के गुरु तथा पिता हैं। ये सारे जीव मूलतः भगवत भक्त हैं किंतु संप्रति मनुष्यों पशुओं इत्यादि के भौतिक शरीरों में भौतिक जगत का कृत्रिम रूप से भोग करने का प्रयास कर। भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखाय वही साधु नाम पदश्राम अच्युत आत्मनाम। देवताओं के कार्यकलाप से जीवों को दुख तथा सुख दोनों प्राप्त होते हैं। देवताओं के कार्यकलाप से जीवों को सुख तथा दुख दोनों प्राप्त होते हैं किंतु अच्युत भगवान को अपनी आत्मा मानने वाले आप जैसे महान संतों के कार्यों से समस्त प्राणियों को केवल सुख ही प्राप्त होता है। इष्टान भोगान ही वो देवा दासयन्ति यज्ञ भाविता ते दर्तान अपराध्याभ्यो यो भुक्ते स्तेनेव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे
किंतु जो इन उपहारों को बदले में देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने देवताओं के विषय में टिप्पणी की कि देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव के शरीर तथा आत्मा का पालन करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वरदान देवताओं के अधिकार में, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा संपन्न किए गए यज्ञों पर निर्भर करती है। दूसरे शब्दों में भगवान की व्यवस्था के अनुसार भौतिक संपन्नता देवताओं की प्रसन्नता पर निर्भर करती है। यदि देवतागण यज्ञ न करने से या उन्हें अनुचित ढंग से करने के कारण संतुष्ट रहते तो उन्हें मनुष्यों को विविध प्रकार के कष्ट प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। सामान्यतः कष्ट भौतिक आवश्यकताओं की अत्यधिक या पर्याप्त आपूर्ति के रूप में होता है। उदाहरण, जीवन के लिए सूर्य की धूप आवश्यक है, किंतु यदि सूर्य की उष्मा अत्यधिक या कम रहे तो हमें कष्ट देता है। अत्यधिक या पर्याप्त वर्षा भी कष्ट का कारण बनती है। इस तरह यज्ञ की संपन्नता के अनुसार ही देवतागण मनुष्यों को सुख या दुख प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार यज्ञ की संपन्नता के अनुसार ही देवतागण मनुष्य को सुख या दुख प्रदान करते हैं। किंतु जैसा कि यहाँ पर कहा गया, नारद मुनि जैसे महान संत पुरुष साधु समय सदैव समस्त जीवों पर दयालु होते हैं, क्योंकि साधु का स्वभाव क्या है? दीक्षाकारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम आजात शत्रव शांत साधु साधु भूषण। साधु के लक्षण है कि वह सहिष्णु, दयालु तथा समस्त जीवों का मित्र होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। वो प्रशांत होता है, वो शास्त्रों का पालन करता है और उनके सारे लक्षण उदात्त होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक की टीका करते हुए साधु का चित्रण इस प्रकार किया है। साधु का जिस तरह ऊपर वर्णन हुआ है वो भगवान का भक्त होता है, अतः उसका मुख्य कार्य लोगों में भगवान की भक्ति को जगाना है। यह उसकी दया है, वो जानता है कि भगवान की भक्ति के बिना मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। भक्त संसार भर में भ्रमण करके द्वार द्वार जाकर उपदेश देता है कि कृष्ण भक्त बनो, अपनी पार्श्विक प्रवृत्ति को ही पूरा करने में अपना जीवन नष्ट न करो। ये मानव जीवन आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भक्ति के लिए है। यही साधु के उपदेश हैं, वो अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता। वह सदैव अन्यों के विषय में सोचता रहता है। वह समस्त पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु होता है, तो उसका एक गुण है कि कारुणिक अर्थात पतितात्माओं के प्रति करुणा या दया उपदेश का कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। अतः साधु या भगवत भक्त को अत्यंत सहिष्णु होना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बद्ध जीव के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बद्ध जीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सनद्ध नहीं होते हैं। बद्ध जीव होते हैं भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सनद्ध नहीं होते, उन्हें पसंद नहीं आता। यही उनका रोग है। साधु का भक्ति की महत्ता समझाने का, अप्रशंसित कार्य करना होता है। कभी कभी भक्तों के ऊपर हिंसात्मक प्रहार भी होते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट को क्रूस पर चढ़ा दिया। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में बेत से पीटा गया और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सहायक नित्यानंद पर जगाई मधाई ने विकट प्रहार किया, तो भी वे सब सहिष्णु बने रहे, क्योंकि उन्हें पतितों का उद्धार जो करना है। साधु का गुण यह है कि वह अत्यधिक सहिष्णु तथा पतितों के प्रति दयालु रहता है। वह दयालु इसलिए होता है क्योंकि वो समस्त जीवों का शुभ चिंतक है, और वो न केवल मानव समाज का शुभ चिंतक है अपितु पशु समाज का। यहाँ पर सर्वदेही नाम कहा गया है, जो उन समस्त जीवों का सूचक है जिन्हें भौतिक शरीर मिले। न केवल मनुष्य को भौतिक शरीर प्राप्त है अपितु अन्य जीवों को भी, जैसे कुत्ते बिल्लियों को भी भौतिक शरीर प्राप्त है।
भगवत भक्त प्रत्येक जीव के प्रति दयालु रहता है, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, वृक्ष या अन्य कुछ। वो समस्त जीवों के साथ व्यवहार करते हैं जिससे अंततः वे इस भाव बंधन से मोक्ष पा सके। भगवान चैतन्य के एक शिष्य शिवानंद सेन ने कुत्ते के साथ आध्यात्मिकता का व्यवहार करके उससे मोक्ष दिलाया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु की संगति से कुत्ते को मोक्ष प्राप्त हो सका, क्योंकि साधु समस्त जीवों के हितार्थ परोपकार में लगा रहता है। किसी से शत्रुता न रखने पर भी संसार इतना कृतज्ञ है कि साधु के भी अनेक शत्रु बन जाते हैं। एक शत्रु तथा मित्र में क्या अंतर है? ये आचरण का अंतर है। साधु सारे बद्ध जीवों को बद्ध भाव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए सबों के साथ आचरण करता है। अतः बद्ध जीवों को मोक्ष दिलाने वाला सबसे बड़ा मित्र है। साधु शांत होता है और शांति पूर्वक शास्त्रीय नियमों का पालन करता है और साथ ही भगवत भक्त होता है। जो वास्तव में शास्त्रीय नियमों का पालन करता है उसे भगवत भक्त होना चाहिए। जो शांति पूर्वक शास्त्रीय नियमों का पालन करता है साथ ही भगवत भक्त होता है। जो वास्तव में शास्त्रीय उसे भगवत भक्त, क्योंकि सारे शास्त्रों का ये आदेश है कि भगवान के आदेशों का पालन किया जाए। तो साधु का अर्थ है शास्त्रों के आदेशों का पालन करने वाला तथा भगवान का भक्त। भक्त में सारे गुण पाए जाते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण विकसित होते हैं, किंतु अभक्त में चाहे वो विद्या की दृष्टि से कितना योग्य क्यों न हो, दिव्य साक्षात्कार के मापदंड के अनुसार वास्तविक सद्गुणों या लक्षणों का अभाव है। इसलिए वसुदेव ने नारद मुनि के लिए साधु शब्द का प्रयोग किया, जो ये बताता है कि भगवत भक्त का पद देवताओं के पद से भी बढ़कर। भजन्ति ये यथा देवान् देवा अपि तथा एव तान् छाया एव कर्म सचिवा साधव दीन वर्षन। जो देवताओं की पूजा करते हैं भेंट के अनुसार देवताओं से वैसा फल पाते हैं। देवतागण कर्म के उसी तरह अनुचर हैं जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य का अनुचर है, किंतु साधुगण सचमुच ही पतितों पर दयालु हैं। यहाँ छाये में कर्म सचिवा पद महत्वपूर्ण। शरीर की छाया शरीर की गतियों का अनुसरण करती है। छाया में वह शक्ति नहीं होती कि शरीर की गति से भिन्न प्रकार की गति कर सके। इस प्रकार ये कथन है कि भजन्ति ये यथान देवान देवा अपि तथैवताम। देवतागण जीवों को जो फल देते हैं वो जीव के कर्मों के अनुसार है। देवतागण भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं। देवतागण भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होते हैं कि जीव को सुख तथा दुख प्रदान करने में वे जीव के कर्म का पूरी तरह से अनुसरण करें। जिस प्रकार छाया स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकता, उसी तरह देवता भी स्वतंत्र रूप से किसी जीव को दंड या पुरस्कार नहीं दे सकते। यद्यपि देवतागण पृथ्वी के मनुष्य की तुलना में लाखों गुना शक्तिशाली होते हैं, किंतु अंततः वे ईश्वर के क्षुद्र दास की तरह होते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के नियंताओं की तरह कार्य करने की ईश्वर अनुमति देते हैं। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में भगवान के शक्ति अवतार पृथु महाराज कहते हैं, यदि देवतागण भगवान के नियमों से विपत होते हैं तो वे भी ईश्वर द्वारा दंड के भागी बनते हैं।
जिस प्रकार छाया स्वतंत्र होकर गति नहीं कर सकता, उसी तरह देवता भी स्वतंत्र रूप से किसी जीव को दंड या पुरस्कार नहीं दे सकते। यद्यपि देवतागण पृथ्वी के मनुष्य की तुलना में लाखों गुना शक्तिशाली होते हैं, किंतु अंततः वे ईश्वर के क्षुद्र दास की तरह होते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के नियंताओं की तरह कार्य करने की ईश्वर अनुमति देता है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में भगवान के शक्ति अवतार पृथु महाराज कहते हैं कि यदि देवतागण भगवान के नियमों से विपत होते हैं तो वे भी ईश्वर द्वारा दंड के भागी बनते हैं। दूसरी ओर नारद मुनि जैसे भागवत भक्त अपने शक्तिशाली प्रचार कार्य द्वारा जीव को अपना सकाम कर्म तथा मानसिक चिंतन छोड़ने के लिए तथा भगवान की शरण में जाने के लिए फुसलाकर जीव के कर्म में बाधा डाल सकते हैं। इस संसार में मनुष्य अज्ञान के पाश के अंतर्गत कठिन श्रम करता है, किंतु यदि वह शुद्ध भगवत भक्ति की संगति से जागृत हो जाता है तो वो ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ। ऐसी सेवा करने से वह भव बंधन को तथा अपने पूर्व कर्मों के फल को नष्ट कर देता है और शरणागत के रूप में उसे भगवान की सेवा में असीम आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। इस संबंध में ब्रह्म संहिता कहना है, यस्तेन्द्र गोप पथमनेन्द्र महो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमामि पुरुषम्। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो भक्तों के समस्त काम सकाम कार्यों की जड़ को जला डालते, जो कर्म के पथ पर चलते हुए उन्हें उनके द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार निष्पक्ष भाव से कर्म का फल भोगने देते, चाहे वो देवताओं का राजा इंद्र हो या इंद्र को नामक शूद्र की। देवतागण तक कर्म के नियमों से बंधे रहते हैं, किंतु भगवान का शुद्ध भक्त भौतिक भोग की इच्छा का पूरी तरह परित्याग करके कर्म के सभी चिन्हों को सफलतापूर्वक जलाकर क्षार कर डालते। इस संदर्भ में श्री भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर ने टीका की कि जब तक मनुष्य भगवान की भक्ति में शरणागत जीव की तरह संलग्न नहीं होता तब तक उसे निष्काम समस्त निजी इच्छाओं से मुक्त नहीं माना जा सकता। कभी कभी भौतिकतावादी व्यक्ति दान या परोपकार में लगकर अपने को निष्काम करता मानता है, उसी प्रकार भगवान के निर्विशेष ब्रह्म पक्ष में तदाकार होने के चरम लक्ष्य से मानसिक चिंतन करने वाले भी अपने को निष्काम या कामना रहित विज्ञापित करते हैं, किंतु श्री भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार ऐसे कर्मी तथा ज्ञानी अपने तथागत निष्काम भाव में लगने पर भी वास्तव में काम वासनाओं के दास होते हैं। दूसरे शब्द में ईश्वर के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति को सम्यक रीति से नहीं समझ पाते। परोपकारी कर्मी मिथ्या ही अपने को मानवीयता का सर्वश्रेष्ठ मित्र मानता है, यद्यपि वह अन्यों को वास्तविक लाभ दिला पाने में असमर्थ है, क्योंकि संसार के क्षणिक उन्माद के परे तथा आनंद तथा ज्ञान के नित्य जीवन से अनजान रहता है। इसी तरह यद्यपि ज्ञानी अपने को गर्व से ईश्वर घोषित करता है और अन्यों को भी ईश्वर बनने का न्योता देता है, किंतु ये बताने से कतराता है कि तथाकथित ईश्वर किस तरह प्रकृति के नियमों से बंधे। वास्तव में ईश्वर बनने का प्रयास ईश प्रेम पर आधारित न होकर ईश्वर जैसा ही पद ग्रहण करने की इच्छा पर आधारित। दूसरे समय सभी तरह से ब्रह्म तुल्य बनने की इच्छा दूसरी तरह की एक भौतिकतावादी इच्छा। इसलिए कर्मी तथा ज्ञानी जन अपने स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने के कृत्रिम प्रयत्नों में अपनी असंतुष्टि के कारण पतितात्माओं पर वास्तविक दया नहीं दिखला सकते, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कृत्रिम प्रयासों में लगे रहते तथा तुष्ट नहीं हो पाते। इस संदर्भ में श्री मध्वाचार्य ने
उद्याम संहिता से उदाहरण है, सुखम इच्छन्ति भूतानां प्रायो दुःखासहा नृणाम तथापि तेभ्य प्रवरा देवा एवं हरे प्रिया। ऋषिगण समस्त प्राणियों के लिए सुख की कामना करते हैं और मनुष्यों के दुख को सहने में लगभग सदा समर्थ हैं। तो भी देवतागण श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि श्रील मध्वाचार्य ने देवताओं को दयालु ऋषियों की अपेक्षा उच्च स्थान प्रदान किया है, किंतु श्री जीव गोस्वामी ने कहा है, साधु वस्तु न कर्मानुगता। साधुगण देवताओं से श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि वे बद्ध जीवों के पुण्य या पापमय कार्यों का विचार किए बिना दयालु होते हैं। मध्वाचार्य तथा श्री जीव गोस्वामी के इस ऊपरी मतभेद का निपटारा भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने किया। वे इंगित करते हैं कि श्री मध्वाचार्य के कथन में ऋषि शब्द कर्मियों तथा ज्ञानियों में तथाकथित साधुओं का सूचक। सामान्य कर्मी तथा ज्ञानी जन अपने को नैतिकता तथा परोपकार के शिखर पर मानते हैं, किंतु भगवान के चरम पद से अनजान होने के कारण वे देवताओं के तुल्य नहीं माने जा सकते। क्योंकि देवतागण भगवत भक्तों के इस तथ्य से अवगत होते हैं कि सारे जीव भगवान के नित्य दास हैं। ब्रह्मन् तथापि पृच्छामो धर्मान् भागवतान् तव यान श्रुत्वा श्रद्धया मत्ये मुच्यते सर्वतः भयात्। हे ब्राह्मण, यद्यपि मैं आपके दर्शन मात्र से संतुष्ट हूँ, तो भी आपसे मैं उन कर्तव्यों के विषय में पूछना चाहता हूँ जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाले हैं। जो भी मत्स्य प्राणी उनके विषय में श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है वो समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार नारद मुनि वसुदेव को उपदेश देने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि कृष्ण के पिता होने से वे वसुदेव के उच्च पद का सहज आदर कर रहे हैं। नारद ने सोचा हुआ कि वसुदेव पहले से ही कृष्ण भावना में दक्ष थे, उन्हें भक्ति की विधि का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। इसलिए नारद की संभावित हिचक को भाप करी वसुदेव ने नारद से कृष्ण भक्ति के विषय में उपदेश देने का विशेष अनुरोध किया। यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। कृष्ण का शुद्ध भक्त कभी भी अपने को उच्च नहीं मानता है, अपितु तो विनीत भाव से अनुभव करता है कि उसकी भक्ति अत्यंत अपूर्ण है। किंतु किसी तरह भगवान कृष्ण अपनी अहेतुक कृपावश ऐसे अपूर्ण सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। समन्वय चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनीय सदा रे। अपने को सड़क के तृण से भी तुच्छ मानते हुए मनुष्य मन की विनीत अवस्था में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित होना चाहिए। अन्यों को सभी प्रकार से सम्मान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव अपने तथाकथित वंश को लेकर मिथ्या गर्वित रहते हैं। ये गर्व मिथ्या है क्योंकि इस भौतिक जगत में जिसने भी जन्म लिया है वो पतित अवस्था में होता है, भले वो कितना ही अच्छी स्थिति में क्यों न हो। किंतु वसुदेव निश्चित ही पतित नहीं थे क्योंकि उनका जन्म कृष्ण के परिवार में हुआ था। चूंकि कृष्ण के पिता थे तो उनका पद अच्युत था, अति उच्च था, किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण वे कृष्ण के साथ विशिष्ट संबंध होने पर भी गर्वित नहीं थे। विपरीत इसके अपने को आध्यात्मिक ज्ञान में न्यून मानकर उन्होंने कृष्ण भावना मत के महान उपदेशक नारद मुनि के आगमन का लाभ उठाने की दृष्टि से तुरंत ही उनसे भक्ति के विषय में जिज्ञासा प्रकट। कृष्ण की शुद्ध भक्ति की अतुलनीय विनम्रता निर्विशेषवादी की उस मिथ्या विनम्रता से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो ऊपर से विनित साधु व्यक्ति का आचरण करते ईश्वर के समतुल्य बनने की इच्छा रखते। भयम की उत्पत्ति कृष्ण नहीं अपितु किसी अन्य वस्तु को देखने से होती। द्वितीयाभिनिवेश,
जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः, तथा भगवद गीता में पुष्टि की अहम सर्वस्व प्रभाव वसुदेव सर्वमिति। प्रत्येक वस्तु वास्तव में भगवान से उद्भूत होती है। कृष्ण प्रत्येक जीव के शुभेशी मित्र हैं। यदि जीव भगवान की आज्ञा को उल्लंघन करने का दिग्भ्रमित प्रयास छोड़ देता है और भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, तो निसंदेह उसे कृष्ण के साथ अपने नित्य संबंध का दृढ़ विश्वास हो जाता है। अगर वो शरणागति ले लेता, शरणागत व्यक्ति वास्तव में अनुभव करता है कि कृष्ण उसके शुभेशी मित्र हैं, और चूंकि मित्र सारे जगत का परम नियंता होता है, भाई का कोई कारण नहीं रहता। धनी पुरुष का पुत्र अपने पिता की जागीर में दौरा करते समय आश्वस्त रहता है। इसी तरह अधिकार प्रदत्त सरकारी प्रतिनिधि अपने कर्तव्य को संपन्न करने में आश्वस्त रहता है। उसी प्रकार कृष्ण का भक्त भी भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आश्वस्त रहता है, क्योंकि वह हर क्षण समझता रहता है कि समग्र भौतिक तथा आध्यात्मिक सृष्टि उसके उदार स्वामी के नियंत्रण में। किंतु अभक्त व्यक्ति कृष्ण के पद को नहीं मानता और वो उसे कृष्ण से भिन्न रूप में कल्पना करता है। उदाहरण, यदि सरकारी सेवक सोचता है कि कोई ऐसी खतरनाक अड़चन आ पड़ी जिसे सरकारी शक्ति से वश में नहीं किया जा सकता, वो भयभीत हो। यदि कोई बच्चा ये सोचता है कि ऐसी कोई भी शक्ति जिसे उसका पिता नहीं दबा सकता, तो वो भयभीत हो जाता है। इसी तरह से क्योंकि हम कृत्रिम रूप से सोचते हैं कि इस जगत में कुछ ऐसी बातें हैं जो शुभेच्छु भगवान के पूर्ण नियंत्रण में नहीं, तो हम भयभीत होते हैं। द्वितीय वस्तु की कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी धारणा द्वितीय अभिनिवेश कहलाती है, जो तुरंत ही भयम का वातावरण उत्पन्न कर देती। कृष्ण अभयंकर कहलाते हैं, जिसका अर्थ है वे अपने भक्त के हृदय के सारे भय को विनष्ट कर देते। कभी कभी अनेक वर्षों तक निर्विशेषवादी चिंतन तथा भौतिकतावादी जीवन के भोग के पश्चात किम कर्तव्य मुड़ हुए तथा कथित विद्वान भयभीत तथा चिंता तो श्रील भक्ति सरस्वती ने ऐसे विचलित दार्शनिकों की तुलना छंदोग्य उपनिषद में वर्णित बद्ध गिद्ध से करते। ऐसे चिंतक भय से मुक्ति की कामना करते, दुर्भाग्य से काल्पनिक मोक्ष को गढ़ लेते और निर्विशेष या शून्य की शरण लेने का प्रयास करते। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि द्वितीय अभिनिवेश कृष्ण के अलावा किसी और वस्तु को देखने से भय लगता, क्योंकि ऐसे चिंतक भगवान से अपना नित्य संबंध को नकारने की अपनी मूल त्रुटि को ठीक नहीं कर पाया, तब वे अपनी मनगणत मुक्ति से नीचे गिरकर भयभीत अवस्था में रहते जाते। किंतु वसुदेव कृष्ण की भक्ति के विषय में अधिकाधिक सुनने के लिए खुले तौर पर उत्सुक, इसलिए कहते हैं, यान शुत्वा शुद्धया मत्यो मुच्छेद सर्वतो भयात। कृष्ण की शुद्ध भक्ति के विषय में केवल श्रवण करने से बद्ध जीव सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है, और ये दिव्य स्वतंत्रता निश्चय ही नित्य है। यान श्रुत्वा श्रद्धया मत्य मुच्यते सर्वतो भयात। कृष्ण की शुद्ध भक्ति के विषय में केवल श्रवण करने से बद्ध जीव सभी प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है, दिव्य स्वतंत्रता निश्चय ही नित्य। इस प्रकार से ये बैकग्राउंड बताने के वसुदेव नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसी तरह वसुदेव कहते हैं नारद मुनि से, जिस तरह पिता का आगमन उसके बच्चों के लाभ रहता है, उसी तरह आपका आगमन सारे जीवों के लाभ के लिए। आप उनमें से जो अत्यंत दुखाने तथा साथ ही साथ वे जो उत्तम श्लोक भगवान के पद पर अग्रसर हैं, उनकी विशेष रूप से सहायता। इस प्रकार से ये नारद मुनि और वसुदेव के बीच वार्तालाप चल रहा है। इसके बाद का वार्तालाप हम कल के क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त